मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप किसी चार्ट को देखते हैं तो आपको असलियत में क्या दिखाई देता है? सभी ट्रेडर्स ऊपर नीचे जाती हुई कैंडलस्टिक देखते हैं, वे पैटर्न्स देखते हैं, लेकिन वो पूरी चार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस कर रहे हैं, वो है वॉल्यूम। प्राइस तो बस एक विज्ञापन है, लेकिन वॉल्यूम ही रियलिटी में ट्रांजैक्शन है। यह ठीक वैसे ही है जैसे रेस्टोरेंट को केवल बाहर लगे बोर्ड से जज करना, बिना यह देखे कि अंदर कोई कस्टमर है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको वॉल्यूम को सही तरीके से पढ़ना सिखाऊंगा। वॉल्यूम क्या है, यह क्यों ज़रूरी है और इसका इस्तेमाल करके आप हर मूव के पीछे की असलियत को कैसे देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको चार्ट पर हर कैंडल आपको एक कहानी सुनाएगी और वॉल्यूम इसका सबूत होगा। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हर चार्ट एक ही समय पे दो भाषाएं बोलती है। पहली भाषा प्राइस यानी कीमत। कीमत आपको बताती है कि क्या हुआ, क्या बाजार ऊपर गया, नीचे गया या साइडवेज रहा, बस। दूसरी भाषा वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको बताता है कि उस कदम के पीछे कितना भरोसा था, कितने ट्रेडर ने पार्टिसिपेट लिया और कितना पैसा एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर भेजा गया। यही सबूत है। इसे इलेक्शन की तरह समझिए। प्राइस रिजल्ट है यानी कौन जीता, लेकिन वॉल्यूम वोट करने वाले वोटर्स की संख्या है। अगर सिर्फ 10 लोगों ने वोट दिया तो रिजल्ट का कोई मतलब होगा, लेकिन अगर 10 मिलियन लोगों ने वोट दिया तो यह एक डिक्लेरेशन है। मार्केट के साथ भी ऐसा ही है। कम वॉल्यूम पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल सस्पिशियस, ज्यादा वॉल्यूम पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल यह स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। अब से जब भी आप चार्ट देखो तो सिर्फ यह ना पूछो कि प्राइस कहाँ गई, यह भी पूछो उस मूव के पीछे कितना पैसा लगा है। अब इस पूरे वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वॉल्यूम को सही ढंग से पढ़ने के लिए आपको केवल एक ही मेंटल मॉडल की ज़रूरत है, बस एक। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। मार्केट में एफर्ट वॉल्यूम है, कितनी एनर्जी, कितना पैसा खर्च हो रहा है। रिजल्ट कैंडल है, प्राइस असलियत में कितनी बड़ी है। इसे एक कार को पहाड़ी पर धकेलने की तरह सोचे। गैस पेडल पर आपका पैर एफर्ट है, कार कितनी दूर जाती है यह रिजल्ट है। केस नंबर 1 में आपने गैस पेडल को दबाया, गाड़ी आसानी से चल रही है, जबरदस्त एफर्ट, जबरदस्त रिजल्ट, सब चीज मैच हो गया। चार्ट पर यह एक बड़ी कैंडल है जिसके नीचे भारी वॉल्यूम है, बहुत सारे बायर्स हैं, जबरदस्त भरोसा। यह मूव रियल है, जैसे पूरा स्टेडियम तालियां बजाने के लिए खड़ा हो गया है। दूसरा केस में तुम एक्सीलरेटर को जोर से दबाते हो, कार का इंजन गरजता है और फ्यूल जल रहा है, सब कुछ पावरफुल लग रहा है, लेकिन कार हार्डली मूव करती है क्योंकि रोड पे कुछ न कुछ ब्लॉक है। चार्ट पर भी एग्जैक्टली यही होता है। छोटी कैंडल, उसके नीचे मैसिव वॉल्यूम, इसका नाम है एब्जॉर्प्शन। बायर्स पुश कर रहे हैं, एक के बाद एक ऑर्डर्स आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि कोई बड़ा सेलर्स क्वाइटली एब्जॉर्ब कर रहा है हर एक बायर ऑर्डर को। इसे एक डैम के एग्जाम्पल से समझो। पानी आता रहता है, बढ़ता रहता है, लेकिन डैम सारा पानी रोकता है तब तक जब तक पानी खत्म ना हो जाए। वही चीज यहाँ होती है। जब बायर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जब उनके पास कोई और ऑर्डर नहीं बचता, तो ऊपर धक्का देने वाला कोई नहीं रहता और प्राइस तेजी से फॉल कर जाती है। केस नंबर 3। अब एक और सीन इमेजिन करो। तुम अपनी गाड़ी में बैठे हो, तुमने थोड़ा सा गैस दबाया और गाड़ी खुद चढ़ जाती है ऊपर, बिना किसी एफर्ट के। सड़क एकदम खाली है, कोई रुकने वाला नहीं है, रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो है, तो थोड़ी सी फोर्स में भी बड़ा मूवमेंट मिल रहा है। चार्ट पर भी यही होता है। जब प्राइस ऊपर जाती है लो वॉल्यूम पर, मतलब सेलर्स ने सरेंडर कर दिया है, वो अवेलेबल ही नहीं है इस लेवल पे, मार्केट में सप्लाई नहीं है। इसका मतलब प्राइस का ये मूव जेन्युइन है, डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी बाइंग में भी प्राइस आराम से ऊपर जाती है। हाई वॉल्यूम प्लस बिग कैंडल इज इक्वल टू हेल्दी मूव, ट्रेंड के साथ चलो। हाई वॉल्यूम प्लस स्मॉल कैंडल इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन, सावधान रहे, रिवर्सल आ सकती है। लो वॉल्यूम प्लस प्राइस मूविंग इज इक्वल टू नो सप्लाई और नो डिमांड। ये तीनों कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखना। बाकी सब एनालिसिस इसके ऊपर बिल्ड होती है। ये फाउंडेशन है, इसी फाउंडेशन को सॉलिड करो क्योंकि आगे जो मूव आएगा वो इसी पर डिपेंड होगा। चलिए अब एक स्पेसिफिक कैंडल पैटर्न पर एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का थ्योरी अप्लाई करते हैं। यह वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है। 3 पैटर्न जिन्हें हर ट्रेडर को पहचानना चाहिए। पहला पैटर्न स्टॉपिंग वॉल्यूम। इमेजिन कीजिए कि प्राइस तेजी से गिर रही है, एक के बाद एक रेड कैंडल बन रही है, हर कोई घबरा रहा है और बेच रहा है। फिर सडनली एक कैंडल बनती है, एक लंबी लाल कैंडल जिसके नीचे वॉल्यूम बार बहुत बड़ा है, पिछले कई हफ्तों में सबसे बड़ा वॉल्यूम बार। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा, कैंडल की क्लोजिंग बिल्कुल बॉटम पे नहीं, मिडल में है और नीचे एक लंबी विक भी है। यह कोई नॉर्मल कैंडल नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ किसी बड़े प्लेयर ने वो हर एक शेयर खरीद लिया जो
जो घबराए हुए सेलर्स बेच रहे थे। यानी बिग प्लेयर ने मार्केट को पैसे से रोका, यानी हाई एफर्ट स्मॉल रिजल्ट। इतने मैसिव वॉल्यूम के बाद भी प्राइस नीचे नहीं गई, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह है एब्जॉर्प्शंस। बॉटम जोन पर यह एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन है। पैटर्न नंबर 2, बाइंग क्लाइमैक्स। अब इसके अपोजिट इमेजिन कीजिए, प्राइस हफ्तों से बढ़ रही है, न्यूज़ पॉजिटिव है, सभी ट्रेडर बुलिश हैं और वो इसमें कूद रहे हैं क्योंकि वो इस मौके को खोना नहीं चाहते। फिर आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई देती है जिसकी वॉल्यूम पूरे चार्ट पर सबसे ज़्यादा है। ज़्यादातर ट्रेडर्स इसे मैसिव स्ट्रेंथ समझते हैं और फोमो में आकर खरीदारी शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, यह ज़बरदस्त बाइंग नहीं है बल्कि डिसगाइड सेलिंग है। जब आप और मेरे जैसे हज़ारों रिटेल ट्रेडर जोश में आकर बाय बटन दबा रहे होते हैं, तब स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल क्या कर रहे होते हैं, वे आपके इसी बाय ऑर्डर की दीवार का इस्तेमाल अपनी करोड़ों की पोजीशन को बेचने के लिए करते हैं। वे चुपचाप डिमांड के विपरीत डायरेक्शन में बेच रहे हैं बिना कीमत गिराए। यही वो समय होता है जब वे अपने बचे हुए स्टॉक को खाली कर रहे होते हैं, जिस टाइम पर आप फोमो के कारण टॉप पर खरीदारी करते हैं। पैटर्न नंबर 3, नो सप्लाई टेस्ट। इमेजिन करो कि मार्केट एकदम तेजी से ऊपर जा रहा है, सडनली एक पुल बैक आता है। अब आपके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ये करेक्शन है या ट्रेंड पलटने वाला है? डर लगता है ना? इस डर का इलाज छुपा है एक सिंपल पैटर्न में, द नो सप्लाई टेस्ट। इसे ऐसे समझो जैसे आप चेक करते हो कि आग गर्म है या नहीं। आप थोड़ा पास हाथ ले जाते हो, अगर गर्मी नहीं लग रही है तो मतलब सेफ है। मार्केट भी यही करता है। पुल बैक के टाइम मार्केट एक सवाल पूछता है, क्या इस प्राइस पे कोई बेचना चाहता है? अब यहाँ पर काम आता है हमारा मेंटल मॉडल, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है, प्राइस ज्यादा नीचे नहीं गिरा, यह कैंडल रिजल्ट है। वॉल्यूम बार एकदम छोटा है या डेड होता है, वॉल्यूम यहाँ पर एफर्ट है। इसका मतलब सेलर्स ने एफर्ट ही नहीं लगाया। लो वॉल्यूम का सीधा मैसेज है, हमें यहाँ नहीं बेचना है। यहाँ पर सेलर्स एब्सेंट है, सप्लाई गायब है। जब सप्लाई ही नहीं है तो रास्ता साफ है। ये एक ग्रीन सिग्नल है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। याद रखना, वॉल्यूम सिर्फ नंबर नहीं, मार्केट की लैंग्वेज है। सिर्फ 3 पैटर्न्स और एक मेंटल मॉडल, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। इतना समझ लिया तो आप 80% चार्ट रीडिंग मास्टर कर चुके हो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं वॉल्यूम रीडिंग में होने वाली सबसे आम गलती को क्लियर कर देना चाहता हूँ, और अगर आप भी यह गलती कर रहे हैं तो चिंता ना करें, लगभग हर कोई यह गलती करता ही करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वॉल्यूम बार ग्रीन है तो इसका मतलब है कि सिर्फ खरीदारी हुई है, और अगर वॉल्यूम बार रेड है तो सिर्फ सेलिंग हुई है। लेकिन सच तो ये है कि ये बिल्कुल गलत है। ट्रेडिंग का एक सिंपल रूल याद रखिए, बाजार में होने वाला हर एक ट्रेड के लिए एक खरीदने वाला बायर और एक बेचने वाला सेलर होना ज़रूरी है। बिना इसके ट्रेड हो ही नहीं सकता। अगर आपने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं तो इसका मतलब है कि ठीक उसी वक्त किसी और इंसान ने वो 100 शेयर्स आपको बेचे हैं। वॉल्यूम सिर्फ लेन देन की संख्या गिनता है, ना कि यह कि बायर जीत रहा है या सेलर्स जीत रहा है। वॉल्यूम बार का रंग बहुत सिंपल है, यह सिर्फ आपकी कैंडल के रंग को फॉलो करता है। अगर कैंडल अपने प्राइस से ऊपर बंद हुई है तो हरा बार, अगर कैंडल अपने ओपन प्राइस से नीचे बंद हुई तो रेड बार। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सिर्फ बायर्स हावी थे या फिर सेलर्स। इसे सुबह 5 बजे के एक बिजी मछली बाजार की तरह समझिए। बाजार खचाखच भरा है, यानी हाई वॉल्यूम है, लेकिन वहाँ खरीदार भी है और बेचने वाला भी है। आप सिर्फ भीड़ को देखकर ये नहीं कह सकते कि आज सिर्फ खरीदारी हो रही है। तो नियम ये है कि वॉल्यूम के रंग पर ध्यान ना दें, वॉल्यूम बार के साइज पर ध्यान दें, साथ ही कैंडल के बंद होने की पोजीशन पर भी। साइज और पोजीशन, असली बात तो यहीं छिपी है। चलिए अब वॉल्यूम एनालिसिस के सबसे पावरफुल वार्निंग सिग्नल्स में से एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस के बारे में बात करते हैं। जब प्राइस और वॉल्यूम एक दूसरे से मैच होते हैं तो ट्रेंड अच्छा होता है। मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है और साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि बायर्स पूरा जोश में हैं और वो ऊंचे भाव पर भी शेयर को खरीदने के लिए तैयार हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का संकेत है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब सेलिंग बहुत एग्रेसिव है। यह एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है तो समझ लीजिए कि इस तेजी में दम नहीं है। इसे फेक आउट या ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मान लीजिए प्राइस न्यू हाई पर पहुंच रही है, चार्ट बुलिश दिख रहा है और हर कोई जश्न मना रहा है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम बार को देखेंगे तो वो छोटे होते जा रहे हैं। प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है। हर नया हाई पिछले हाई के मुकाबले कम वॉल्यूम के साथ बन रहा है। इसे एक रॉकेट की तरह समझिए। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसका फ्यूल फुल होता है
है और ज़बरदस्त ताकत के साथ ऊपर उड़ता है, लेकिन जैसे जैसे फ्यूल जलता है उसकी ताकत यानी थ्रस्ट कमज़ोर पड़ने लगती है। बिना फ्यूल के रॉकेट स्लो हो जाती है और वो नीचे गिर पड़ता है। ट्रेडिंग में वॉल्यूम वो फ्यूल है। अगर वॉल्यूम गिर रहा है तो समझ लीजिए कि बायर्स की ताकत खत्म हो रही है और जल्द ही मार्केट में एक बड़ा सेलिंग या रिवर्सल आ सकता है। इसका उल्टा, अगर प्राइस गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम भी लगातार ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब है कि सेलर्स अब खत्म हो रहे हैं। हर नई गिरावट में कम लोग हिस्सा ले रहे हैं, बेचने वाले का जोश ठंडा पड़ रहा है और सप्लाई कम हो रही है। जब सप्लाई कम हो जाती है तो अक्सर वहीं से एक बॉटम फॉर्मेशन की शुरुआत होती है। याद रखिए, मार्केट अभी क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन वो थक गया है। स्मार्ट ट्रेडर चार्ट को नहीं, चार्ट के पीछे की थकावट को पढ़ते हैं। अब चलिए इसे एक सिंपल प्रोसेस में बदलते हैं, जिसे आप आज से ही किसी भी चार्ट, किसी भी मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे 3 स्टेप वॉल्यूम चेक कहता हूँ। पहला स्टेप, जूम आउट करें। अलग अलग कैंडलस्टिक देखने से पहले डेली और वीकली चार्ट पर जूम आउट करें और खुद से पूछें, क्या ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है? क्या हाल ही में वॉल्यूम में कोई अनयूजुअल स्पाइक आया है? इसे ऐसे समझें जैसे बाहर जाने से पहले मौसम की जांच करना। दूसरा स्टेप, जूम इन टू की लेवल्स। सबसे पहले अपने चार्ट पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ढूंढें। अब ध्यान से देखें कि जब प्राइस इस लेवल के करीब आता है तो वहाँ क्या हलचल होती है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस को छूता है और वॉल्यूम में बड़ा उछाल आता है लेकिन कैंडल की बॉडी छोटी रह जाती है तो इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि बायर्स ने पूरा एफर्ट लगाया लेकिन वहाँ एक बड़ी सेलर्स की दीवार है जो सारा प्रेशर सोख रही है। अगर प्राइस एक बड़ी बुलिश कैंडल के साथ रेजिस्टेंस को तोड़ता है और साथ में हाई वॉल्यूम भी मिलता है तो यहाँ एक रियल ब्रेकआउट है। यहाँ एफर्ट और रिजल्ट दोनों एक ही दिशा में है। यह सही समय है अपने ट्रेड में एंट्री करने के लिए। अगर प्राइस रेजिस्टेंस को लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है तो ट्रेड लेने से बचना चाहिए, यह एक ट्रैप हो सकता है। स्टेप 3, वेट फॉर कंफर्मेशन। ज़्यादातर ट्रेडर यही मार खा जाते हैं। जैसे कि आप ब्रेकआउट देखते हैं, तुरंत बाय का बटन मत दबाइए। इस जगह पर वेट कीजिए। ब्रेकआउट के बाद अगली कैंडल का इंतजार करें। क्या प्राइस वापस उस लेवल पर आ रहा है जिसे उसने अभी अभी तोड़ा था? अगर हाँ तो वॉल्यूम चेक करें। अगर यह पुल बैक लो वॉल्यूम यानी कम वॉल्यूम पर हो रहा है तो इसे हम कहते हैं नो सप्लाई टेस्ट। इसका मतलब है कि मार्केट ने उस लेवल को दोबारा चेक किया और वहाँ कोई सेलर्स नहीं मिले। बस यही आपकी कंफर्मेशन है। जब सेलर्स गायब हो जाएं तब आपकी एंट्री मजबूत होती है। जल्दबाजी छोड़िए, कंफर्मेशन पकड़िए और फिर ट्रेड लीजिए। ट्रेडिंग में सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैंडल का इंतजार करना आपको 10 घाटे वाले ट्रेड से बचा सकता है। चलिए देखते हैं यह असलियत में कैसे काम करता है। सबसे पहले जूम आउट करें। यहाँ वॉल्यूम स्थिर है और कीमत धीरे धीरे रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रही है। जैसे ही प्राइस ने रेजिस्टेंस को छुआ वॉल्यूम अचानक बढ़ गया, लेकिन ध्यान दें कैंडल बहुत छोटी है और उसके ऊपर एक विक है। यह है हाई एफर्ट स्मॉल रिजल्ट। वॉल्यूम बहुत है लेकिन कीमत ऊपर नहीं जा पाई। इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, मतलब बेचने वाला खरीदने वाले को सोख रहे हैं। आपने वेट किया और देखिए प्राइस गिर गई। आपने खुद को एक ट्रैप में फंसने से बचा लिया। यह है आपकी वॉल्यूम प्लेबुक के 3 आसान स्टेप। 1, जूम आउट, बड़े ट्रेंड को देखें। 2, की लेवल्स, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को पहचानें। 3, कंफर्मेशन कैंडल और वॉल्यूम का मैच होने तक वेट करें। अपने नेक्स्ट ट्रेड से पहले इस चेकलिस्ट को ज़रूर देखें। फर्स्ट, सबसे पहले देखिए क्या वॉल्यूम पिछले कुछ कैंडल के मुकाबले बढ़ रहा है या कम हो रहा है। 2, क्या एफर्ट और रिजल्ट मैच कर रहे हैं। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो कैंडल भी बड़ी होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम बड़ा है पर कैंडल छोटी है तो समझ जाइए कोई एब्जॉर्ब कर रहा है। 3, क्या की लेवल पर स्पाइक्स है। क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास अचानक वॉल्यूम बढ़ गया है। 4 और सबसे ज़रूरी, क्या प्राइस और वॉल्यूम अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। अगर मार्केट नया हाई बना रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये एक वार्निंग सिग्नल है। 5वीं, कभी भी एक कैंडल पर फैसला ना लें, हमेशा अगली कैंडल के कंफर्मेशन का वेट करें। जब आप ये 5 सवाल पूछते हैं तो आप अंदाज़ा नहीं लगाते, आप मार्केट को रीड करते हैं। आप हर मूव के पीछे का सच देख पाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिले, कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।